हमने पेड़ों या दीवारों के सहारे चढ़ते हुए ऊपर की ओर जो मनी प्लांट्स होते हैं, पोथोस होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां तो हमेशा ही देखी होंगी, बहुत बार देखी होंगी। और हम जब इनको मॉसपोल पे लगाते हैं तो भी इनकी पत्तियां बड़ी होती हैं। और उसका सिंपल सा जो फैक्ट है वो ये है, क्योंकि ये एक एपिफाइट होता है, तो अगर आप इसको क्लाइम करने की जगह दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे, तो फिर ये वातावरण से और जो इसकी सॉयल है, इसके आसपास का डेब्रिस है, उससे ये न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट लेता रहेगा। और इसकी पत्तियां दिन पर दिन सपोर्ट सही मिलने की वजह से बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाएंगी। और जब हम नर्सरीज में पोथोस खरीदते हैं तो भी ऐसा ही कुछ होता है, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पोथोस हमको मिलते हैं। पर क्या ऐसा होता है जब हम इनको अपने घर में लाते हैं तो इनकी पत्तियां छोटी होने लगती हैं कुछ समय के बाद। ये बात मुझको बहुत परेशान करती थी। और इसी तलाश में कुछ महीने पहले मेरे हाथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लगी जिसको कि मैं 3 महीने से यूज कर रही हूँ, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी उसको शेयर करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि मैं आपके लिए एकदम ओरिजिनल कंटेंट ले आऊं जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे आधारित हो। ना किसी व्लॉग की, ना किसी ब्लॉग की, कोई कॉपी नहीं, बिल्कुल मेरा अपना ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ऐसा ही आज के वीडियो में भी है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब भी हम नर्सरी से कोई भी मॉसपोल पे लगा हुआ प्लांट, स्पेशली फिलोडेंड्रन या फिर पोथोस, मनी प्लांट, इस तरह के प्लांट्स लाते थे, तो वो नर्सरी से जब हम लाते थे तो उनकी पत्तियां बहुत ही बड़ी, हेल्दी और अच्छी दिखाई देती थी। पर जब हम उनको घर में लाते थे तो जब आगे पत्तियां निकलती थी तो वो छोटी छोटी निकलने लगती थी। फिर ये समझ में नहीं आता था कि मॉसपोल भी है, बिल्कुल वाटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, पर वो बात नहीं आ रही है जो नर्सरी से जब हम इस प्लांट को लाए थे तो आई थी। मैंने वो चीज तलाश जिससे कि प्रोफेशनल प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं वो अपने प्लांट्स की पत्तियों को बड़ा करते हैं, उनकी ग्रोथ को अच्छा करते हैं, उन पे मल्टीपल नोड्स लेते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज्यादा तेज होती है। इसीलिए तभी तो हम जब नर्सरी से प्लांट लेते हैं तो वो प्लांट एकदम खिला खिला, थिक और बुशी होता है, और फिर सडनली हमारे यहाँ आने पर पत्तियों का भी साइज छोटा होने लगता है और प्लांट की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। एक ऐसा कंपाउंड या केमिकल आप कहिए हाथ लगा जो कि सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट की स्टेम की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट की पत्तियों के बड़े होने, उनके शाइनी होने, उनके खूबसूरत होने को भी प्रभावित करता है। कि जो नर्सरी बड़ी होती हैं जहां पर प्लांट ब्रीडिंग होती है, यहाँ ये डिफरेंशिएट कर लेना जरूरी है कि हम जिन नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं हमारे शहरों में जो हैं, वो प्लांट ब्रीडर्स नहीं है, वो प्लांट बना नहीं रहे हैं, वो बल्क में खरीद के लाते हैं और हमको बेचते हैं, यानी कि वो रिटेल शॉप है। पर कोई ऐसी जगह जहां पर प्लांट ब्रीड किए जाते हैं, प्लांट बनाए जाते हैं, प्लांट की नई नई वैरायटीज डेवलप की जाती हैं, वही लोग इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कैसे बड़ी पत्तियां आएंगी और क्या करें क्या नहीं करें। हम भी बताते हैं मॉसपोल में पानी डाला करें, मॉसपोल को वेट रखें, मॉसपोल में एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें और सीवीड फर्टिलाइजर डालें ताकि आपके मनी प्लांट की पत्तियां बड़ी होती रहें। पर फिर भी वो बात नहीं आती है जो नर्सरी वाले बड़े पत्तियों वाले पोथोस में आती है, या जो हमारे घरों में पेड़ों पे चढ़े हुए पोथोस में आती है, या दीवार के सारे चढ़ गए पोथोस में आती है, जब पत्तियां एकदम बड़ी बड़ी होकर के अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने सीखा कि चलो इधर उधर की ग्रोथ हटा दो, एक ही स्टेम रखो, उसको अपराइट ऊपर बढ़ने दो, तब बड़ी पत्तियां होंगी। सब कुछ करके देख लिया, पर वो जो बड़ी पत्तियां हैं वो बड़ी पत्तियां आगे चल के छोटी तो होने ही लगती हैं। क्या है ऐसा सीक्रेट जो नर्सरी में जब ये मनी प्लांट होते हैं तो वो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियों वाले होते हैं और घर में आने के बाद वो परफॉर्मेंस तो नहीं होती है।
पर बात करना शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और जब आप वीडियोस पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच ज्यादा बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। ये जो पोथोस मिलते हैं मॉसपोल पे लगे हुए, इनकी कीमत काफी होती है, 350 से 500 रुपए तक ये अलग अलग नर्सरीज में अलग अलग रेट में मिलते हैं। जबकि पोथोस एक सिंपल सा प्लांट है, हम सब के घर में होता है और हम उसकी अनगिनत कटिंग भी बना रहे होते हैं, पर फिर भी जब मॉसपोल पे बड़ी बड़ी पत्तियों वाला पोथोस या मनी प्लांट लगा देखते हैं तो फिर लेना तो पड़ता ही है। और लाने के बाद जब वो वापस वही छोटी पत्तियों वाले मनी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट अलग होता है, ऐसा नहीं होता है और इसी चक्कर में हम नर्सरी में बहुत सारे पैसे भी दे देते हैं। ऐसा क्या है जिसको कि खोज करके इस बात को समझ लिया जाए कि आखिर इनके प्लांट में पत्तियां बड़ी ही लगातार कैसे निकल रही हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम हमारे पेड़ों पे जो चढ़े रहते हैं, दीवारों पे चढ़े रहते हैं, वो जो मनी प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, उनकी मैच्योर स्टेम हम ले आते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम इसको लगाएंगे तो बड़ी पत्तियां लगातार निकलती जाएंगी। पर ये क्या, दो एक पत्तियां तो निकल जाती हैं, उसके बाद फिर से उसमें भी छोटी पत्तियां होने लगती हैं। जबकि कटिंग जो होती है वो मजबूत होती है, उसकी पत्तियां पहले से बड़ी होती हैं। पर ऐसा क्या गड़बड़ होता है जो वापस ये अपने नॉर्मल शेप और साइज में आने लगती हैं? तो आज इन्हीं सब बातों को सबसे पहले तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि सही कटिंग का चुनाव। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि टॉप टिप या ऐसी कोई टिप को चूज करिए जो आगे की तरफ क्लाइंब कर रही हो, यानी कि वो स्ट्रेट हो। और इसके लिए बेहतर होगा कि कोई नई मोटी शूट निकल रही हो उसको टिप उसकी निकालिए, या फिर पुराना जो ऊपर चढ़ा हुआ भाग है उसकी टिप को निकालिए। इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि फिर नए फुटाव की जगह वही जो स्टेम ग्रो हो रही है ऊपर की ओर वो कंटिन्यू कर जाएगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा मोटी थिक मैच्योर स्टेम का चुनाव करना है। इस तरह की डेलिकेट पतली स्टेम से अगर आप बनाना चाहेंगे खुद से मॉसपोल पे लगा हुआ बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट, तो आपको या तो सफलता नहीं मिलेगी या आपको काफी लंबा समय लगेगा उसकी पत्तियों के बड़े आकार को पाने में। कई बार ऐसा होता है जब हम घर पे इनको बनाने की कोशिश करते हैं या इवन नर्सरी से भी लाए होते हैं तो हमारा मॉसपोल तुरंत छोटा पड़ जाता है और नतीजा ऊपर जो स्टेम निकलने लगती है वो फिर से छोटी पत्तियों वाली होने लगती हैं क्योंकि उनको सपोर्ट का अभाव हो जाता है। और मनी प्लांट एक एपिफाइट है जिसको कि सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्लाइंब करने के लिए, और तभी ये वातावरण से नमी और न्यूट्रिएंट्स को ले पाता है। इसलिए कोशिश करिए कि 6 फीट वाली जो मॉसपोल है उसको यूज करिए और प्लांटर का जो साइज है वो भी अच्छा रखिए, यानी कि नीचे से भी न्यूट्रिएंट भरपूर मिले, हवा से भी न्यूट्रिएंट भरपूर मिले, सपोर्ट भी भरपूर मिले। अगर आपको 6 फीट का मॉसपोल नहीं मिल पा रहा है तो आप 2-3 मॉसपोल जोड़ करके एक मॉसपोल बना लीजिए। अब इस कटिंग को जब वो मॉसपोल के सहारे लगाते हैं तो बाद में उसमें उससे भी बड़ी पत्तियां निकलती रहती हैं। कटिंग के लिए स्टेम का चुनाव करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि अपना फोकस एरियल रूट पे मत करिए, आप इन छोटे छोटे रूट्स पे करिए। यही आपके मॉसपोल को पकड़ लेंगी तुरंत और फिर आपके प्लांट में बिल्कुल एग्जैक्टली वही ग्रोथ पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा जो कि कटिंग का था। इसलिए एरियल रूट कितनी भी बड़ी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, पर ये जो छोटे छोटे रूट्स हैं जो मॉसपोल में पेनिट्रेट होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बड़ी पत्तियां बनाने के लिए। पोथोस या कोई भी एरोइड को मॉडरेट क्वांटिटी की सनलाइट की जरूरत होती है अपनी पत्तियों के आकार को अच्छा करने में। अगर आप इनको लो लाइट में रखेंगे तो ये ठीक चलेंगे, इनमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, पर पत्तियों में वो शाइन और उनका वो बड़ा आकार आपको नहीं मिलेगा। ट्रीज में इनको एक ठीक सी सनलाइट जो इनकी रिक्वायरमेंट की सनलाइट है वहां रखते हैं या फिर रखते हैं ग्रीन हाउस में जहां पर लाइट और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, जिससे कि इनको साल भर पूरे समय डेवलप होने तक एक जैसी लाइट मिलती रहती है। दूसरी चीज, मिट्टी बहुत ही अच्छी अरोइड सॉइल बनाई जाती है। नर्सरी में जब इस तरह के प्लांट्स तैयार किए जाते हैं
जिनकी उन्हें अच्छी कीमत वसूलनी होती है तो वो उसकी मिट्टी का खास ख्याल रखते हैं और उसकी मिट्टी प्रॉपर ही बनाई जाती है, जो कि ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में काफी ज्यादा रिच होती है। उसके अलावा वो टाइम टू टाइम इनमें तरह तरह की चीजें स्प्रे करते हैं जिससे कि इनमें पेस्ट इन्फेस्टेशन ना हो, इनकी पत्तियों की शाइन बनी रहे और इनकी पत्तियां खूबसूरत दिखती रहें। और जो चीजें ये स्प्रे करते हैं उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर और एनपीके प्रधान होते हैं, क्योंकि इन दोनों फर्टिलाइजर की वजह से पत्तियों की सेहत, स्टेम की सेहत बनी रहती है। उसके बाद वहां पर वाटरिंग का भी बहुत खास ख्याल रखा जाता है। नर्सरीज में पानी वो प्लांट की रिक्वायरमेंट के अनुसार देते हैं। हम भी मॉसपोल पे लगाते हैं, हम भी डाल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनपीके और ऑर्गेनिक मैटर में रिच सॉइल में ही लगाते हैं, पर हमारे मनी प्लांट में तो फिर भी वो चीज नहीं होती है। एक पॉइंट के बाद पत्तियां तो छोटी होने ही लगती हैं। तो अब ये बात है कि आखिर ये पत्तियां इतनी बड़ी लगातार कैसे निकल रही हैं, कहाँ से उनको वो ताकत मिल रही है जो हमको नहीं पता। साइटोकाइनिन जो कि एक ग्रोथ हार्मोन होता है, मैंने पहले भी बताया, प्लांट की स्टेम, पत्तियों, रूट और उनकी ओवरऑल ग्रोथ, नोड पर से नए स्प्राउट्स का निकलना। 6BAP आपको कुछ इस तरह की बॉटल्स में या अलग अलग ब्रांड का अलग अलग मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी तलाश सकते हैं। आप गूगल पे जाकर के किस किस वेबसाइट पर ये मिल रहा है वहां पर भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लोकल जो सीड की शॉप होती है वहां पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि खेती में इसका इस्तेमाल पैदावार को बढ़ाने में, अच्छे फल और फूल लेने में किया जाता है। यानी कि खेती में तो इसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। गार्डनिंग में प्रोफेशनल लोग जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो तो इस्तेमाल करते हैं, हम नॉर्मल गार्डनर्स इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेंजोलोप्योरिन, और ये एक तरह का प्लांट ग्रोथ हार्मोन और रेगुलेटर है। तो ये तो बात हो गई उस राज की जो कि हमको नहीं पता था या हम तक नहीं पहुंचता था या हम नहीं इस्तेमाल करते थे। ये सारा राज साइटोकाइनिन के पास है। कई प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो प्लांट के अलग अलग सेक्शंस को प्रभावित करते हैं और उनकी ग्रोथ में अपना रोल प्ले करते हैं। साइटोकाइनिन ही बड़ी पत्तियों, मजबूत स्टेम के लिए जिम्मेदार होता है, और साइटोकाइनिन की एक रेगुलेटेड मात्रा आपके पोथोस की पत्तियों को लगातार बड़ा और बड़ा करते रहे। इसको तैयार करने के लिए ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसको पहले एथाइल अल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर में आप सॉल्व कर लीजिए, घोल लीजिए, और उसके बाद फिर इसको आप पानी में मिलाइए। और नाप जो होगी वो यही होगी कि 1 ग्राम के करीब पाउडर लीजिए और उसको डालिए आप लगभग 100 ml के करीब डिस्टिल्ड वाटर में, और उसका एक अच्छा घोल तैयार कीजिए। फिर उसको मैं तो यहाँ पर 1 लीटर की एक स्प्रेयर बॉटल में डायरेक्टली डाल करके पानी के संग अच्छे से हिला के मिक्स कर ले रही हूँ। फिर इसका जो स्प्रे है वो आप अपने प्लांट की पत्तियों पे, खास करके टिप्स पर और नोड्स पर, स्टेम पर, नोड्स पर करिए, जिससे आपको एक अच्छी नोड में ग्रोथ मिले और ऊपर की तरफ प्लांट का जो आकार है वो बढ़े, पत्तियों का आकार भी बढ़े और प्लांट में ग्रोथ भी ज्यादा तेज हो। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये मैंने पानी में मॉसपोल पे लगाया है और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं पानी में बड़ी बड़ी पत्तियों वाले मनी प्लांट को किसी तरह ग्रो कर सकूं और किसी तरह मेंटेन कर सकूं। जब मैंने कटिंग लगाई थी तो भी ये मजबूत स्टेम की बड़ी पत्तियों वाली कटिंग थी, पर आप अभी देखेंगे तो पाएंगे कि देखो ये एकदम नई पत्ती इसमें लेटेस्ट निकल गई है। इस तरह से मैंने बहुत सारी ऐसी कटिंग्स लगाई थी जिनमें अभी भी 2-3 पत्तियां जो निकल चुकी हैं वो बड़ी हैं, और ये जो कमाल है ये कमाल वही है 6BAP। और इसको किस चीज के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज कर रही हूँ ये भी आपसे शेयर करूंगी। ध्यान रखना ही रखना है कि आप इसकी ज्यादा मात्रा नहीं यूज करें, क्योंकि उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपका प्लांट खराब हो सकता है, उसकी पत्तियों में डिफॉर्मिटी आ सकती है और प्लांट में और भी कई तरह की डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। इसलिए जितना बताया जाए उससे एक रत्ती भी ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। दूसरा, अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करते समय सारे जरूरी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है और ये आपके लिए अगर आप इंजेस्ट कर लेंगे तो टॉक्सिक भी हो सकता है और आपकी आंखों में चला जाए या आपके चेहरे में लग जाए तो इरिटेशन, इचिंग भी कर सकता है। इसलिए जब भी आप इस्तेमाल करें, मुंह को ढक के, हाथ में ग्लव्स पहन के ही इसको इस्तेमाल करें
और जब आप इसको इस्तेमाल कर लें उसके बाद आप बहुत अच्छे से सोप से अपने हाथ को वॉश करें, चाहे आपने ग्लव्स पहन रखे थे तब भी। हालांकि ये पॉइजनस नहीं होता है, पर क्योंकि ये एक केमिकल है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉक्सिटी तो इसमें बिल्कुल होती ही होती है। जितनी कि हम हिट डालते हैं मच्छर वाला उसमें भी हो सकती है, जितने हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं उनमें भी हो सकती है, जो हम फिनाइल यूज करते हैं उसमें भी होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। साइटोकाइनिन सेल्स को थिक और लार्ज बना देता है, बत्तियां काफी ज्यादा चमकदार, बड़ी बड़ी और हेल्दी हो जाती हैं। और यही वो राज है जो नर्सरीज में आपके प्लांट को देखने मिलता है। इसको सॉइललेस मीडिया में भी यूज कर सकते हैं, इसको हाइड्रोफोनिक्स में यूज कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व होते हैं जो प्लांट में नाइट्रोजन के बेटर एब्जॉर्प्शन को इंश्योर करते हैं, क्योंकि अगर प्लांट में नाइट्रोजन का बेटर एब्जॉर्प्शन होगा तभी प्लांट में ग्रोथ होगी, उसकी सेहत अच्छी होगी, उसमें क्लोरोफिल का निर्माण सही से होगा, उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। क्योंकि बीएपी के संग मैच करने के लिए आपको चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट ही यूज करना चाहिए। आपको तमाम तरह के ब्रांड्स का चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा और 6-BAP के संग चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्लांट में इस्तेमाल आपके रिजल्ट को और बेहतर बनाएगा। इसकी डोज को आप हर 15वें दिन रिपीट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको 4 से 6 सप्ताह में आपके प्लांट में देखने मिलेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए, जल्दी ही मैं आपको हाइड्रोफोनिकली यानी पानी में लगे हुए पोथोस को कैसे मेंटेन किया जाए इस बारे में इंफॉर्मेशन